मालिक की प्यारी संगत, नमस्कार। आज विषय परमार्थ और स्वार्थ है कि हम परमार्थ क्यों जरूरी है हमें, और स्वार्थ क्यों जरूरी है। हमें ये जन्म किस लिए मिला है और हम क्या कर रहे हैं। आज इस विषय पर थोड़ा सा बैठ के विचार करेंगे। रामचरितमानस में एक जगह स्वयंभू उमा को समझाते हैं। जब उमा पूछती है, प्रभु थोड़ा सा परमार्थ के बारे में बताइए, तो आप कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, बिन हरि भगति जगत सब सुपना। सोचने वाली बात है कि इतने बड़े देवों के देव महादेव आप संसार को क्या प्रेरणा दे रहे हैं कि हे उमा, मैं खुद का अनुभव बता रहा हूं कि परमात्मा की भक्ति के सिवा ये संसार सपने के समान है। और इतना बड़ा सपना है, किसी के लिए 50 साल का, किसी के लिए 60 का, किसी के लिए 70-80 का, किसी के लिए 20 का। जब तक ये जीवन एक सपने के समान है, जब मृत्यु आएगी और वो अंदर की आँख खुलेगी, तब ये सपना टूट जाएगा। तब हमें सच का पता लगेगा कि सच यह है या सच वो है। अभी तक हम इसे सच मान रहे हैं। जो नश्वर आंखों से नश्वर संसार को हम देख रहे हैं, यह हमारे लिए सत्य लग रहा है, और इसको सत्य मानकर हम इसके लिए ही जीवन को दिन रात इसी की जरूरतें पूरी करने में लगे हैं। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, सत्य नाम ही कार है, दूसर नाहिन कार। सत्य नाम विसार के सारी कार बेगार। कि भाई परमात्मा के मिलाप को छोड़कर दुनिया की किसी भी वस्तु का आप उपभोग कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, उसका सुख आरजी है। चंद मिनटों का, चंद घंटों का, चंद दिनों का है। क्योंकि ये मन उसमें सुख ढूंढता है, लेकिन जल्दी ही उससे बेमुख हो जाता है। उसको धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर देता है। फिर हम उस परमात्मा को पाने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे। सारा जीवन दिन रात चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपने जीवन को बर्बाद करे जा रहे हैं। और भाई, परमात्मा हमें रोटी देने की जिम्मेदारी देकर भेजता है। उसकी जिम्मेदारी है हमें रोटी देना। एक जगह कबीर साहब कहते हैं, मुर्दे को भी देता हूँ लक्कड़ कपड़ आग। तू जिंदा इंसान है फिर क्यों रोवे निर्भाग। अरे किस लिए रोता फिर रहा है, किस लिए इतनी हवस पैदा कर ली, क्यों जीवन को बर्बाद करने पे लगा है भाई। जिस कार्य के लिए तू आया था वो कार्य भूल कर बैठ गया। परमात्मा को वादा करके आया, वचन करके आया कि हे परमात्मा, मुझे मनुष्य जन्म दे, मैं तेरी भक्ति करूंगा। और उसने हम पर दया करके हमें मनुष्य जन्म दिया,
और आज हम किन कामों में लगे हैं? इस आत्मा का उद्धार हो ही नहीं सकता। ये जन्म जन्म तक भटक भटकती रहेगी। गोस्वामी जी इस आत्मा का हवाला देके रामचरितमानस में एक जगह कहते हैं कि कोट जन्म हम रगड़ा खाई, कोट जन्म हम रगड़ा खाई, शंभु संग करूं विवाह नहीं रहूं कुंवारी। कि जब तक जाके मैं अपने असल से नहीं मिलूंगी तब तक यूं ही भटकती रहूंगी, मैं किसी की नहीं हो सकती। जो मेरा है वही मुझे ब्याह के ले जा सकता है, और मेरा असल केवल वो रब है। मगर हमें इस आत्मा की कोई फिक्र नहीं है। अपने शरीर के सुख देखते हैं, अपनी मन की खुशी देखते हैं। उस आत्मा के लिए कभी हमारे मन में ये आता ही नहीं कि इसका क्या हाल है। कभी अकेले में विचार करना कि हर वक्त कुछ ना कुछ अधूरापन हमें महसूस होता है। अच्छे भोग मिल जाएं, तसल्ली नहीं मिलती। अच्छा घर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कुछ ना कुछ कमी महसूस होती रहती है। फिर उस कमी को कौन पूरा करेगा? फिर उस कमी की पूर्ति कौन करेगा? जब तक ये आत्मा उस असल में जाके नहीं मिलेगी, वो कमी कभी भी पूरी नहीं होगी। अब कबीर साहब हमें कहते हैं, बहुत आसान साधन समझाते हैं। कहते हैं कि आप अगर भक्ति नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो सिमरन ही कर लो। सिमरन करो, बाकी सब परमात्मा खुद करेगा। आप कहते हैं सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। कहें कबीर सिमरन करे, साई माहे समाए। सुख और दुख दो लफ्जों का कबीर साहब ने इस्तेमाल किया। सुख क्या है? जो सदा सदा के लिए अपने असल में जाके समा जाए, यही सच्चा सुख है, बाकी सब आरजी। दुख क्या है? बार बार जन्म लेना, बार बार गर्भ में आना, बार बार मौत होना, बार बार मरना। और काल एक भी रूह को जाने नहीं देना चाहता। जगत सभी न काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। क्या हालत है देखो भाई। बार बार हमें काल का ग्रास बनना पड़ रहा है। यहाँ महात्मा आए हैं, संत आए हैं, बार बार हमें यही समझाने आए हैं कि भाई क्यों बन रहे हो, जब मौका मिला है तो फायदा क्यों नहीं उठाते। ये बातें, ये सत्संग भाई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, ये करनी का मार्ग है। हमारे हृदय पे चोट क्यों नहीं लगती? हमें क्यों नहीं महसूस होता कि हमारी जरूरत है भजन बंदगी? शुरू में हो सकता है थोड़ी मुश्किल लगे, थोड़ा कठिनाई में आए, थोड़ा फीकापन लगे, क्योंकि युगों से भोग भोगते आए हैं। उन भोगों का असर हमारी आत्मा और हमारे मन पे पड़ा हुआ है। धीरे 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 जब हम इसे करेंगे, हमें पता चलेगा कि हम जो अब कर रहे हैं वही सही है। आप कह रहे हैं ना सतनाम ही सार है, तो भाई उस भक्ति को छोड़ के जो भी कार्य हम दुनिया में करेंगे, बड़े से बड़े मकान बना लें, बड़े से बड़े ओहदे पे चले जाएं,
कितने भी सुखी हो जाएं, लेकिन मौत तो दरवाजा खटखटा रही है ना। कितना भी बड़ा इंसान हो, मरना तो पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? फिर उन्हीं 84 के चक्कर में। संत महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं भाई कि अगर करनी सही नहीं हुई तो नरकों में भी जाना पड़ेगा। कभी महसूस करते हैं? कभी मन को ठेस लगती है कि संतों और महात्माओं का हम कहना ना मान कर अपने मन की सुन रहे हैं? भाई, किसके हाथ में स्टीयरिंग दे के बैठे हो? अपने हाथ में लो। अपने आप से वादा करो कि इस जीवन का सही मूल उद्देश्य को हम निभाएंगे, अपने गुरुओं के वचनों पर चलेंगे, अपने जीवन को वैसे ढालेंगे जैसे हमारे बुजुर्ग, हमारे सतगुरु, हमारे संत चाहते हैं। घर में रह के, गृहस्थ में रह के, पूरी जिम्मेदारियों को समझ के, और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपना आवागमन छुटवाना, उसको भी पूरा करेंगे। सोचो, 24 घंटे के अंदर हम ज्यादा नहीं तो 22 घंटे अपने परिवार को देते हैं, अपने समाज को देते हैं, जबकि हमें हर पल हर श्वास मालिक को देना था। ये जिम्मेदारी है भाई, मोहब्बत नहीं है। इस दिल में एक की मोहब्बत हो सकती है, अनेक की नहीं हो सकती। हमने तो अनेकों से मोहब्बत कर ली। एक है भक्ति करने के लायक, एक है मोहब्बत करने के लायक। एक ब्रज में भजन गाया जाता है कि प्रेम जगत में सार है और कोई सार नहीं है। मन कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं है। सब स्वार्थ के हैं भाई, सब स्वार्थ के हैं। माता मीराबाई कह रही हैं, मात पिता कुटुंब कबीला सब मतलब के गर्जी। एक जगह एक महात्मा ने कहा है कि मात पिता और कुटुंब कबीला बिना धन पास नहीं है। भाई, आपके पैसे, आपकी शोहरत से मोहब्बत करते हैं, आपसे कोई नहीं। आपसे अगर कोई प्रेम करता है ना, तो केवल और केवल सतगुरु, केवल और केवल वो परमात्मा जिसे आपकी हर जरूरत का पता है। अगर हम उस परमात्मा की खुशी चाहते हैं, अगर हम इस जीवन का सही उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, तो सत्संगों को टाइम पास ना बनाएं। इन्हें अपने हृदय में उतारें, अपने जीवन में उतारें, अपने करनी में उतारें। संत महात्मा हमें कहते हैं कि परमात्मा के घर केवल और केवल आपके कर्म, आपकी करनी, आपकी भजन बंदगी देखी जाए। अन्यथा आपके कुल, आपकी ओहदे, आपकी जाति नहीं देखी जाए। इसलिए आज ही से परमात्मा के चरणों में सच्चे दिल, सच्ची श्रद्धा के साथ विनती करनी है। रोजाना बैठना है, जीवन का अंतिम सांस तक उस परमात्मा की भक्ति करनी है। नमस्कार।